Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 15 of Unit 6 Gravitation. That is numerical based lecture. बड़ा ही important ये lecture है. जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि जो यूनिट 6 ग्रेविटेशन है क्लास 11th का, बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट से नियर अबाउट 12 to 15 मार्क्स का एग्जामिनर आस्क करता है, जिसके अंदर 7 to 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स भी सम्मिलित होते हैं। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये आज का न्यूमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important ये न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन एंड द न्यूमेरिकल इज फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन 64 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज in the weight of the body when taken 64 kilometer below the surface of the earth. The radius of the earth is 6400 kilometer. इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एक आर्टिकल किया था जिसको मैं लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस भी कर चुका हूँ और जो मेरे यूट्यूब चैनल PEC Academy कुरुक्षेत्र पे आपको मिल जाएगा। और उस लेक्चर को हमने, उस लेक्चर का जो लेक्चर नंबर 6 जो था उसमें जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था वो ये था कि इज देयर इज एनी अफेक्ट ऑन ग्रेविटी इफ वी हैव टू मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ द टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स अगर हम अर्थ की सरफेस से डेप्थ में जाते हैं, मतलब टुवर्ड द सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, मीन्स इफ वी आर मूविंग बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स अप टू ए सर्टेन डेप्थ से d, then the gravity will be affected. Yes, the gravity will be affected. जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ आओगे, मतलब डेप्थ में जाओगे अर्थ की सरफेस से, तो योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड। ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक अर्थ बना रहा हूं ताकि मैं इसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे सकूं। सपोज दिस इज द अर्थ। Suppose एक सेकेंड, सपोज दिस इज द अर्थ विच इज टू बी ए परफेक्ट स्पीयर। इस अर्थ को मैं एक परफेक्ट स्पीयर ले रहा हूं, हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O एंड द रेडियस इससे कैपिटल R। दिस इज द अर्थ हैविंग द मास इससे M। मैंने क्या लिया यहाँ पे, एक अर्थ ली है आपके सामने और इस अर्थ का जो मास है दैट इज कैपिटल M और इसका रेडियस है मेरे पास कैपिटल R। इसका सेंटर पॉइंट है O। अब अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें, मींस एट दिस पॉइंट A से एट द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। दोबारा सुनेंगे, दिस इज द अर्थ, जो कि एक परफेक्ट स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल M और O इसका सेंटर पॉइंट है अर्थ की सरफेस, अर्थ का, और रेडियस है कैपिटल R। और अगर हम इस पॉइंट A के ऊपर बात करें, विच इज टू बी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g, दैट इज 9.8। और हमने पढ़ा था कि अगर हम अर्थ की सरफेस से मान लेते हैं मैं d डिस्टेंस नीचे आता हूं, सपोज मैं अर्थ की सरफेस से जो है d डिस्टेंस नीचे आता हूं, सपोज वी आर मूविंग बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए डिस्टेंस से d। मैं अर्थ की सरफेस से कितना नीचे आ रहा हूं, d डिस्टेंस यहां पर नीचे आ रहा हूं एट ए डिस्टेंस से d। अगर मैं अर्थ की सरफेस से d डिस्टेंस नीचे आ रहा हूं तो इट मींस क्या ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, मींस इस b पॉइंट, सपोज एट दिस पॉइंट से b, अगर अर्थ की सरफेस से आप b डिस्टेंस नीचे आते हो तो क्या ग्रेविटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? यस, द ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड। हम पढ़ चुके हैं, द ग्रेविटी विल रिड्यूस। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी है दैट इज g डैश। तो g डैश कितना है हमारे पास, g1 माइनस डी बाई आर, ये हम पढ़ चुके हैं। दोबारा सुने, इसी के ऊपर ही हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। यह हमने एक आर्टिकल लेसन नंबर 6 में पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने क्या लिया, अर्थ एक स्फीयर लिया जिसका सेंटर पॉइंट है O, मास है कैपिटल M और रेडियस है कैपिटल R। अर्थ की रेडियस कितनी है, कैपिटल R। मतलब यहां से लेके अगर हम बात करें यहां तक जो अर्थ की रेडियस है दैट इज कैपिटल R। और यहां पर अगर हम अर्थ की सरफेस पे बात करें तो जो एक्सेलरेशन एट पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g 9.8। अगर मैं अर्थ की सरफेस से d डिस्टेंस नीचे आता हूं, मान लो मैं अर्थ की सरफेस से d डिस्टेंस नीचे आता हूं, मींस इफ वी आर मूविंग below the surface of the earth up to a depth से d, then is there the any effect on the gravity? तो हमने पढ़ा था वहां पर कि gravity will be affected, gravity will be reduced। तो मैंने कहा कि इस b पॉइंट के ऊपर जो मेरी ग्रेविटी है वो है, मान लेते हैं g डैश। तो g डैश जो है वो कम होगी किससे, g से। तो g डैश इज द अपीरेंट ग्रेविटी एट ए पॉइंट विच इज लाइंग बिलो द surface of the earth at a depth say d, and g is the value of acceleration due to gravity at a point A on the surface of the earth। तो इन दोनों में ये रिलेशन था, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस डी बाई आर, जिसमें d तो क्या है, डेप्थ जो आप उसके नीचे गए अर्थ की सरफेस से, r उसका रेडियस है, g डैश आपकी अपीरेंट ग्रेविटी है एट ए पॉइंट b जो कि एक डेप्थ d पे लाइज करता है, और g आपकी एक्चुअल ग्रेविटी है। तो अब यही हमारा न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड है। वो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन 64 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि बताओ कि परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा वेट के अंदर, क्योंकि ग्रेविटी जो है अफेक्ट हो रही है। इसका मतलब जो वेट है कहीं ना कहीं ग्रेविटी से कनेक्टेड है, वेट दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी अफेक्टेड हो रही है तो वेट भी अफेक्टेड होगा। मैंने कहा कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारी जो ग्रेविटी है वो कम होती जा रही है, इसका मतलब वेट भी कम होगा। तो वो कह रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज इन वेट निकालो जब आप अर्थ की सरफेस से दी डेप्थ नीचे आ जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि एट पॉइंट ए के ऊपर अगर हम बात करें, एट पॉइंट ए, तो जो आपका वेट है दैट इज द एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट वो कितना है आपके पास, mg। लेकिन जब आप एट पॉइंट बी पे बात करते हो, मींस आप अर्थ की सरफेस से d डेप्थ नीचे हो, तो आपका वेट एक्चुअल वेट नहीं रह गया, दैट इज द अपीरेंट वेट। और वो आपका जो वेट है अपीरियंट वेट वो अफेक्टेड हुआ है, इसलिए मैंने उसको अपीरेंट वेट कहा है, दैट इज mg डैश। तो हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट अगर हम फाइंड आउट करें कब, जब आप अर्थ की सरफेस से d डेप्थ नीचे आ जाते हैं।
तो क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज द एक्चुअल वेट, व्हाट इज एक्चुअल वेट, दैट इज mg माइनस अपीरेंट वेट, दैट इज mg डैश डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट इनटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। दोबारा सुने, ए पॉइंट के ऊपर अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटी थी g, तो बॉडी का वेट जो था दैट इज mg। लेकिन जब आप डी डेप्थ नीचे आ गए तो आपकी ग्रेविटी अफेक्टेड हुई, इट मीन्स योर ग्रेविटी विल बी रेड्यूस्ड। तो वहां पे हमारी ग्रेविटी थी, मान लेते हैं g डैश, तो अपीरेंट वेट बना mg डैश। तो इसका मतलब कितना डिक्रीज आया वेट में, दैट इज mg माइनस mg डैश। लेकिन हमें तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट निकालना है, तो फॉर्मूला है एक्चुअल वेट जो कि अर्थ की सरफेस पे था माइनस अपीरेंट वेट जब आप डी डेप्थ नीचे आ गए डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट इनटू 100। इट मींस अब आप यहां पे mg माइनस mg डैश डिवाइडेड बाय mg की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास परसेंटेज डिक्रीज इन वेट आ जाएगा जब आप अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ नीचे जाएंगे। तो चले देखते हैं, व्हाट इज g डैश, दैट इज g1 माइनस कितना नीचे आए हैं हम अर्थ की सरफेस से 64 किलोमीटर। इसका मतलब जो d की वैल्यू है दैट इज 64 किलोमीटर। तो दिस इज 64 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। दोबारा देखेंगे, फॉर्मूला था g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस d बाय r। आप अर्थ की सरफेस से कितना नीचे आए हैं, 64 किलोमीटर। तो यहां पर d डेप्थ थी 64 किलोमीटर, r रेडियस ऑफ द अर्थ था दैट इज 6400 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 64 से 64, तो g डैश इज इक्वल टू g, ये आ गया 1 माइनस 1 बाय 100। इट मीन्स g डैश इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 99 बाय 100 ऑफ g। तो g डैश हमारे पास कितना आया, 99 बाय 100 ऑफ g। दोबारा देखें तो आपके पास जो g डैश आया है वो कितना आया है, 99 बाय 100 ऑफ g। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mg डैश इज इक्वल टू 99 बाय 100 ऑफ mg। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो mg डैश बाय mg इज इक्वल टू 99 बाय 100। इसका मतलब mg डैश बाय mg की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 99 बाय 100। बट मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट का जो फॉर्मूला था वो मैंने यहां मेंशन किया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, देखिए ध्यान से, दैट इज mg माइनस mg डैश डिवाइडेड बाय mg इंटू 100। क्या फॉर्मूला है, mg माइनस mg डैश डिवाइडेड बाय mg इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, क्या फॉर्मूला आपके पास, mg माइनस mg डैश डिवाइडेड बाय mg इंटू 100। तो यहां पे करेंगे तो इसको करेंगे तो mg बाय mg माइनस mg डैश बाय mg इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। तो mg से mg कटेगा तो इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस mg डैश डिवाइडेड बाय mg इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। दोबारा से, व्हाट इज mg डैश अपॉन mg, दैट इज 99 बाय 100, तो 1 माइनस 99 बाय 100 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 99, दैट इज, सोल्व करें इसको, 100 माइनस 99, 100 एलसीएम आ जाएगा, तो 100 माइनस 99, 1 बाय 100, 1 बाय 100 से 1 बाय 100 कटेगा, इट मीन्स ये आएगा 1 बाय 100 ऑफ 100, इट मीन्स दैट इज 1%। इसका मतलब परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, दोबारा देखें,
1 माइनस कितना आया mg डैश बाय mg, वैल्यू है 99/100, तो 100 को यहाँ पे ले जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा, तो 100 माइनस 99/100 दैट इज 1/100 इंटू 100 दैट इज 1%। इट मीन्स अगर आप अर्थ की सरफेस से 64 किलोमीटर नीचे डेप्थ पे जाते हैं तो आपके वेट में कितना परसेंटेज का डिक्रीज आएगा, दैट इज 1%। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने के, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल ऑफ लेसन नंबर, दिस इज लेसन नंबर 15 ऑफ यूनिट 6 ग्रेविटेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और as early as possible I will upload the video of this lesson number 15 on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।